हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसा कि हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में देखा, ओनली दोज मैट्रिसेस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ़ देयर ऑर्डर्स आर सेम, यानी कि वो कंपैरेबल मैट्रिक्स हों। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लिकेशन में आप देखिए कौन सी मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकती हैं और कौन सी नहीं। इसके लिए बड़ा सिंपल रूल है। एक मैट्रिक्स लिखिए ए आई जे, उसका ऑर्डर है 2/3, और बी मैट्रिक्स बी आई जे, उसका ऑर्डर है 3/3। तो हमने देखना क्या ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इनकी हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। इसके लिए सिंपल बात है कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, देन ए बी इज डिफाइंड। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हो तो इनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती है। तो समझिए आप, कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले उसका ऑर्डर देखिए। अगर पी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2, क्यू मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/3। तो हमने देखना ये सेकंड और ये थर्ड एंट्री ये इक्वल होनी चाहिए, तब पी क्यू डिफाइंड हो जाएगा। और पी क्यू की जो ऑर्डर होगा वो होगा फर्स्ट और फोर्थ, इनके 2/3। सिंपल देखने का तरीका है। दोबारा सुन लो कि अगर कोई दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करनी है तो पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर होने चाहिए, तभी उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। और फिर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा फर्स्ट और फोर्थ। जैसे ए बी का क्या ऑर्डर होगा, डिफाइन हो गई ये, लेकिन ऑर्डर क्या होगा ए बी का? ए बी का होगा ऑर्डर 2/3। तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है या नहीं सकती। अब आगे कि मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है। तो सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ 2 3 1 0 2 4। ये कौन सी मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम। एक मैट्रिक्स बी लेता हूँ मैं, उसका वो मैं लेता हूँ 3 1 2 1 2 4 1 2 1। इसका ऑर्डर है 3/3। तो आपने देखा इसके कॉलम्स और इसके रोज बराबर हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन करनी कैसे है? ए बी, ए को लिखिए पहले 2 3 1 2 0 2 4, और एक के साथ बी लिख दो 3 1 2 1 2 4 1 2 1। तो अब इसको रूल क्या कहते हैं? ए की रोज को बारी बारी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलमों से मल्टीप्लिकेशन करनी है। कौन सी मल्टीप्लिकेशन? पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन क्या होती है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आपने सम ऑफ प्रोडक्ट करना है। तो 2 3 जा 6, 3 1 जा प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 × 1 प्लस 1। ये जो आया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो गई जी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 3 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 1 × 1, रो इंटू कॉलम। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को इसके बी के सारे कॉलमों से सम प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट करना है, यानी कि पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं इसको। इस तरह जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट बनेगा ना, उसको रखना भी हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या आएगा इधर? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 1 2 जा 2।
ये देख लो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो गया, 2 1 जा 2 प्लस 6 प्लस 2, ये यहाँ रख देना। फिर आ गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, वो ये जगह है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की, ये आएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 1 इंटू 1 1। तो ये आपने देखा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ आ गया। इस तरह अब हम देते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की यही जगह है, तो ये 0 इंटू 3 0 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 4 1 जा 4, फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसकी पोजीशन है, यही है। फिर 0 प्लस 4 प्लस 8 आएगा, देख लो सेकंड रो सेकंड कॉलम के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स। और फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो 0 इंटू 2 0 प्लस 8 प्लस 4, सेकंड रो थर्ड का, और ये सेकंड रो थर्ड कॉलम ये। फिर इनको ऐड वगैरह कर देना है, 6 प्लस 3 9 और 10 आ गया, 6 प्लस 8 10 आ गया, 12 और 16 और 1 17 आ गया। फिर ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, और फिर ये 17 आ गया। तो इसका ऑर्डर क्या बना, 2 रोज एंड 3 कॉलम। तो इसका वही ऑर्डर बनना था कि ए बी के मल्टीप्लिकेशन की बीच वाले दो नंबर सेम है, और फर्स्ट बाई 4 2 बाई 3 इसका आंसर आना चाहिए, ऑर्डर आना चाहिए मैट्रिक्स का ए बी का। तो ये आगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं कि सपोज ए मैट्रिक्स ले लेंगे हम 2 1 3 4, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 1 3। तो ए बी, इसका भी ऑर्डर 2 बाई, इसका भी ऑर्डर 2 बाई 2, तो स्क्वायर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो जाती हैं कि उनका 2 बाई 2 के साथ 2 बाई 2, 3 बाई 3 के साथ 3 बाई 3 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है ए बी, पहले ए लिखिए 2 1, फिर 3 4 लिखिए, फिर 1 2, फिर 1 3। देखो रो इंटू कॉलम फिर कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 1 इंटू 1 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ लिखेंगे 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ लिखेंगे 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम ये जगह है इसकी, सेकंड रो सेकंड कॉलम की, तो इसके भी सेकंड रो सेकंड कॉलम, पहले के साथ पहला दूसरे के साथ दूसरा, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन। ये आएगा 6 प्लस 12। तो ये हो गया 3 7 7 और 18, ये आ गया ए बी। अब हम करेंगे बी ए, देखते हैं इसका। तो अगर हम बी ए करें तो बी लिखेंगे पहले और ए लिखेंगे बाद में, 1 2 1 3, बी आ जाएगी 1 2 1 3, और ए आ जाएगी 2 1 3 4, ए आ जाएगी 2 1 3 4 2 1 3 4। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे बी ए, तो 1 2 1 3 और 2 1 3 4। फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 8। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 3 3 जा 9। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 1 1 प्लस 12। तो ये ऐड करके आया 8 9 11 और 13। तो आप देख रहे हैं ये आया सेकंड बी ए, और ए बी हमारा आया था, ए बी हमारा आया था 3 7 7 18। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो हम कह सकते हैं
मैट्रिक्स multiplication is not commutative in general. इन जनरल मीन्स 2-3 चीज़ें हैं जिनमें ये कॉम्पिटेटिव हो सकती है, वो बाद में हम पढ़ेंगे कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्पिटेटिव, बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। कॉम्पिटेटिव नहीं होती है लेकिन एसोसिएटिव है। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड भी होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। दैट इज AB into C is always equal to A into BC। हम पहले AB को मल्टीप्लाई करें फिर C से मल्टीप्लाई करें, या पहले BC से मल्टीप्लाई करें और फिर A इंटू BC करें, रिजल्ट सेम आएगा, प्रोवाइडेड कि AB एंड BC आर डिफाइंड। ये डिफाइंड होनी चाहिए तब। नेक्स्ट है इसका कि A प्लस बी का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB। अलजेब्रे में ये फार्मूला है लेकिन मैट्रिक्स में ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है AB इज इक्वल टू O बट नाइदर A नॉट इक्वल टू O एंड B नॉट इक्वल टू O। मतलब दो मैट्रिक्स जो खुद नल मैट्रिक्स नहीं हैं लेकिन उनकी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ सकती है। ये भी रियल अलजेब्रा के लॉ के अगेंस्ट है कि वहाँ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज इक्वल टू जीरो, आइदर बोथ आर जीरो और वन ऑफ देम मस्ट बी इक्वल टू जीरो, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हम वेरीफाई करेंगे। तो अब हम और एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेशन की। एक मल्टीप्लिकेशन का बड़ा अच्छा रूल है, इफ़ A इज इक्वल टू 2 1 3 4, B है 1 2 1 3, दो मैट्रिक्स हैं। हम वेरीफाई करेंगे दैट AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। इसको ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं रिवर्सल रूल। रिवर्सल रूल इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे इसमें सबसे पहले हमने AB फाइंड आउट करना है। AB ले लिया हमने 2 1 3 4 A और फिर 1 2 1 3 B लिख लिया। मल्टीप्लिकेशन किया तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 1 2 1 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 3, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 प्लस 4, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 12। तो ये आपकी मैट्रिक्स बन गई 3 7 7 18। फिर हम करेंगे AB का होल ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन पता है, व्हेन रोज आर चेंज्ड इनटू कॉलम। तो ये बनेगा पहली रो का पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दो। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम
बी लिखते हैं। बी है हमारे पास 1 2 1 3। इसका ट्रांसपोज कर लो बी डैश, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। फिर ए हमारे पास है 2 1 3 4, इसका भी ट्रांसपोज निकाल लो, रोज आर चेंज इनटू कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गए। अब हम करेंगे बी डैश इंटू ए डैश। तो बी डैश है 1 1 2 3, ए डैश है 2 3 1 4। मल्टीप्लाई करते हैं रो इंटू कॉलम के हिसाब से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 1 जा 2 प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 प्लस 12। तो ये आ गया हमारे पास रिजल्ट 3 7 7 18। ये सेकंड। तो हम देख रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये रिवर्सल रूल आप 3/3 के लिए कर सकते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 1 1 2 0 1, बी मैट्रिक्स है 3 2 4 1 5 0 2 1 6। वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो इसको आप क्या करना है, पहले ए इंटू बी करना है, फिर जो ए बी आ जाएगा उसका ट्रांसपोज करना है, वो लेफ्ट हैंड साइड बन गई। फिर पहले बी का ट्रांसपोज निकालना है, फिर ए का ट्रांसपोज निकालना है और उसको मल्टीप्लाई करना है बी डैश इंटू डैश करके। तो ये इसका वेरीफाई हो जाएगा। तो ये है रिवर्सल रूल। इसके बाद आता है कुछ और एग्जांपल लेंगे मल्टीप्लिकेशन की। इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1, बी इज इक्वल टू 3 2 6। अब देखना क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। इसका ऑर्डर है फर्स्ट रो 3 कॉलम, तो 1/3। इसका ऑर्डर है 3 रोज और 1 कॉलम, यानी कि ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो हमने रूल के हिसाब से देखेंगे तो बीच के 2 एलिमेंट, इसके कॉलम इसकी रोज बराबर हैं, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। और मल्टीप्लिकेशन करके जो ऑर्डर आएगा वो 1/1 सिंगल टर्न मैट्रिक्स आएगी, 1/1 एक रो एक कॉलम। तो देखिए कैसे होगा, ए बी इज इक्वल टू 2 3 1 और यहाँ लिख देना है 3 2 6। तो ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे तो एक एलिमेंट बनेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 1 जा 6, ये बन गया 18। 18 सिंगल एलिमेंट है, सिंगल टर्न मैट्रिक्स बन गई। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ 1/1। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर हमारे पास ए हो जाए 1 2 4 और बी हो जाए 3 2 1। अब देखिए क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये है 3 रो 1 कॉलम, ये है 1 रो और 3 कॉलम। तो यस आपने देखा इनकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन ए बी कैसे बनेगी, ए बी, ए लिखेंगे हम 1 2 4 और बी लिखेंगे हम 3 2 1। तो कैसे करना है, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सिंगल सिंगल एलिमेंट है, वही रो वही कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये इसकी जगह है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये 6 आएगा। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम
तो 2 2 जा 4 आएगा। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम वो ये जगह है तो इसमें 2 1 जा 2 आएगा। फिर आगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 3 जा 12 आएगा। 4 2 जा फिर इधर 8 आएगा। 4 1 जा 4 आएगा। तो देखो अपने आप ये कौन सी मैट्रिक्स बन गई 3/3 की। तो रूल के हिसाब से आंसर भी 3/3 आना चाहिए। तो ये था मल्टीप्लिकेशन। अब स्टूडेंट्स इस पर मल्टीप्लिकेशन के आप खुद बहुत सी एग्जांपल लेकर ये वेरीफाई कर सकते हैं। अब खुद एग्जांपल लेकर आप इसका a + b का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है या नहीं होता है ये खुद वेरीफाई कर लो। रिवर्स रूल वेरीफाई कर लो और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वेरीफाई कर लो और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई कर लो। तो इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके मल्टीप्लिकेशन पर और क्वेश्चन लेंगे। लेकिन आज की जो वीडियो है इसमें प्रैक्टिस मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस बच्चे को मल्टीप्लिकेशन में कमांड हो गई, मल्टीप्लिकेशन फ्रीली वो कर गया, तो समझो उसका मैट्रिक्स में उसको कहीं गलती नहीं पड़ेगी। कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की लाइफ लाइन है, इसमें कमज़ोरी रहेगी तो समझो आपका हर क्वेश्चन मैट्रिक्स का गलत होने के चांसेस हैं।